इधर देखो बाबू, इधर देखो सब। प्रश्नावली 3.2 का कौन सा है? पहले का दूसरा क्वेश्चन है, चौथा। पहले का चौथा है। पहले का चौथा। देखो इसमें क्या है, ये है किसमें 10। ठीक है, इसको पहले हम सिंपल बना लें। सिंपल बना लेंगे तो लगाने में आसान होगा। तो ये बताओ, एक अंक के बाद इसमें दशमलव है, सब में एक एक अंक के बाद दशमलव है। तो अगर इसमें इसको अगर हम समीकरण 1 मान के और इसको समीकरण 2 मान लें और इसमें अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो क्या दशमलव टूटेगा कि नहीं? जैसे देखो ऊपर देखो ध्यान से शिवशंकर, ये देखो 0.2 है। अगर बाबू हम इसमें 10 से गुणा करें, ठीक है, तो कैसे गुणा करोगे? या तो 10 से करो, 10 दूना 20 के 0, 2 बचेगा। 10 का शून्य गुणा करोगे, शून्य आएगा, शून्य में 2 जोड़ोगे तो 2 आएगा, 20 आ गया। अब हमें इसमें एक अंक के बाद दशमलव है, तो हम एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, तो इसको आप हटाएंगे तो क्या मिलेगा? 2 मिल गया। उसी तरह सब में गुणा करेंगे तो यानी दशमलव हटेगा, 2 आएगा, इसमें क्या आएगा? 3, इसमें कितना है? 13 आएगा ना। तो हम क्या करेंगे? दोनों समीकरण में 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 में गुणा करने, किससे? 10 से गुणा करने से। वैसे भी लग जाता है, लेकिन थोड़ा सा लगाने में दशमलव में आता है तो थोड़ा सा लगाने में जो कि डिफिकल्ट होता है, कठिन लगता है, ठीक है। तो 10 से गुणा करें, 10 दूना 20 होता है ना। तो जब गुणा करेंगे दशमलव आएगा, दशमलव बाद की 0 कोई मतलब भी समझाया हूँ। तो क्या मिलेगा हमें? 2। और यहाँ क्या मिलेगा बाबू? 3 वाई, और बराबर यहाँ 13 मिलेगा। क्या मिलेगा? तो 1 तो मान चुके, इसको 3 मान लो, ठीक है। अब इसमें गुणा करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 और प्लस 5 और बराबर 23। समीकरण 2 4 1 2 मान 3 4 मान लो। अब हमें यहाँ से किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कोई एक समीकरण लेके हमें चलना है, चाहे फर्स्ट को चाहे सेकंड को, ठीक है। सेकंड को लेके चलते हैं। तो हम 4x को रोक लें। क्या करें? 4x को रोक लें। इधर प्लस 5y है तो पूरी संख्या किधर जाएगी? दूसरे साइड 23 की तरफ। तो बराबर 23 माइनस 5। ध्यान देना, इधर बाबू या तो x रहेगा या तो y, जो भी रहेगा। हम शुरुआत करेंगे तो हम क्या करेंगे? x को रोकेंगे, संख्या इसके साथ नहीं रुकेगी। संख्या को हम किधर ले आएंगे? दूसरे साइड में। इधर क्या 4 से क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है। इधर आएगा 4 क्या करेगा? भाग करेगा। तो x रुकेगा, बराबर 23 माइनस 5y और बटे में 4। ठीक, x का मान हो गया। अब हम क्या लिखेंगे कि x का मान किस में रखेंगे? हमने 4 से शुरू किया है ना, तो 3 में रखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर ठीक है। तो समीकरण 3 पहले उतार देते हैं, ठीक है। यही है ना? हाँ, 2x प्लस 3y बराबर 13 समीकरण 3। अब देखो, हम x की जगह क्या रखेंगे? इसको रखेंगे। तो अभी हमारा है ना, तो पहले हम क्या लिखेंगे? इधर नहीं, पहले 2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 2। और साथ में क्या x है? अब x जब ये रखना है हमें, 23 माइनस 5y बटे में 4। तो यहाँ पर कोष्टक बनाएंगे, 23 माइनस 5y बटे 4 कोष्टक बन। अब क्या बचा यहाँ? प्लस 3y। इसको उतार दो, बराबर 13। सर वहाँ तो x भी तो बचा है। कहाँ बाबू? 2 के यहाँ पे। हाँ, देखो बाबू, x जो है ना, जो x का यहाँ पर मान है ना, यही मान हम x की जगह पर रखे हैं। तो जब x को हटाएंगे तो ये भी तो रखेंगे, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर कुर्सी है, कुर्सी की जब टेबल रखना है तो कुर्सी को हटाएंगे तब तो टेबल रखेंगे, इसके ऊपर तो रखेंगे नहीं। तो ये हालत x को हमने यहाँ से हटा लिया, तो x के मान को हमने रख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से देखो, कोष्टक का मतलब होता है कि ये 2 सबके साथ क्या गुणा कर रहा है। तो ध्यान देना, 2 ऊपर गुणा तो 2 से 4 हम काट सकते हैं ना। तो 2 से 4 कट गया, कितना आया? 2।
बचा क्या 23 23 माइनस माइनस 5y और बटे में 2 दो। और प्लस यहाँ क्या है 3y, इसका बटा 1 कर लो। बराबर 13। ठीक, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, भिन्न का क्या जोड़ बन गया, भिन्न के जोड़ में तिरछा गुणा करते हैं बताए थे ना, इसका 1 से अगर इसमें गुणा कर दे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो नोट कर दो 23 माइनस 5y और प्लस अभी 2 तिहाई 6y बट्टे में 2 का 1 में करेंगे 2 आएगा बराबर 13। अब 2 इधर क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, इधर आप क्या करेगा 23 और माइनस 5y प्लस 6y है ना, माइनस प्लस दोनों y है, गुणांक क्या अलग अलग है, चिन्ह विपरीत है तो घटेगा, 6 में से 5 घटे कितना बचेगा, एक बचेगा, एक y बचेगा। अब ध्यान दो बड़ा 6 के सामने प्लस है तो हम किसका चिन्ह लगाएंगे, प्लस। नहीं बाबू ध्यान, माइनस नहीं लगे क्योंकि 5 छोटा है 6 बड़ा है, बड़े के सामने का चिन्ह लगता है, प्लस 1 को हम लिखेंगे नहीं क्योंकि एक गुणांक कोई मतलब नहीं, y लिख दे बचेगा ना, और बटे में 2 है, अब 2 इधर क्या कर रहा है, भागना, इधर आप क्या करेगा तो 13 दूना 26। अब 23 प्लस में है, इधर आप क्या होगा तो y बराबर 26 माइनस 23 बराबर कितना बचेगा 3, तो y बराबर क्या आ गया 3। एक हमें मिल गया। अब y का मान जिसमें मर्जी रख दो, ठीक है, 1 में 2 में 3 में 4 में जहाँ मर्जी रखें, तो दशमलव रखें थोड़ा सा कठिन होगा, किसी में रखते हैं देखो या तो 1 में रखो चाहे 3 में रखो चाहे फिर 4 में रखो, 3 में रखा जाए तो देखो 3 में रख लो, y का मान 3 समीकरण 3 में रखने 3 में रखने 3 को उतारो, 3 में क्या यही है ना 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3y बराबर 13 समीकरण 3। ठीक है, अब देखो y बराबर 3 है तो y जब 3 रखेंगे, x जब नहीं दिया तो x नहीं रखेंगे, ठीक है, तो 2x को नोट कर दो प्लस 3 y और 3 के बीच में कोई चिन्ह है नहीं तो क्या मानेंगे गुणा मानेंगे, y बराबर कितना 3 आया, अब 2x 3 तरीके 9 और बराबर 13 9 प्लस में उधर जा क्या होगा 13 माइनस 9 घट के कितना बचेगा 2x बराबर 13 में से 9 घटेगा 4, 2 गुणा करे इधर क्या करेगा तो x बराबर 2 x बराबर 2 आ गया और y बराबर 3 आ गया। अब बाबू ये मान को अगर हमें चेक करना है तो यहाँ पे रखोगे y बराबर कितना 3 आया और x बराबर 2, 2 दूना 4 3 तरीके 9 4 यहाँ पे x बराबर 2, 2 चौको 8 और 3 पाँचे 15 8 सवाल सही है ना, इसी तरह हम चेक कर लेंगे, ठीक है, नोट करो। का